हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 40 यानी कि 40 को। आज की वर्कशीट में हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक है उसका अगला भाग है वो जारी रखेंगे। फादर कामिल बुल्के उनके बारे में काफ़ी कुछ हम जान चुके हैं, थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आसान से कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए जिनको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रक संख्या 40 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक है उसको पढ़ रहे हैं। आज की दिनांक है 5 अक्टूबर 2020। मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये हमारा 13वां अध्याय है जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है वो हमें फादर कामिल बुल्के हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। हमने व्यक्तित्व के बारे में फादर कामिल बुल्के के बारे में काफ़ी कुछ समझा है। एक अलग व्यक्तित्व के धनी थे फादर कामिल बुल्के, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था गरीब लोगों और आम जन की सेवा में। साथ ही साथ उनका हिंदी से विशेष लगाव था। आइए अब आगे बढ़ते हुए थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे हम फादर कामिल बुल्के के बारे में। फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, यानी कि उन्होंने संसार को पूरी तरीके से त्यागा नहीं था। सन्यासी का अर्थ होता है जो मोह माया को त्याग दे, जिनका संसार से सांसारिक वस्तुओं से लेना देना ना हो। लेकिन वो संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन कभी कभी लगता था कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि जो सन्यासी व्यक्ति होते हैं उनको सांसारिक संबंध उनसे कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ ऊपर वाले को समर्पित हो जाते हैं। लेकिन जो फादर कामिल बुल्के थे उनके साथ ऐसा नहीं था। वो रिश्ते जोड़ते भी थे और जोड़ते थे तो कभी तोड़ते नहीं थे, ताउम्र उनको निभाते थे कि रिश्ता बनाते तो कभी तोड़ते नहीं थे। 10 साल तक उनसे मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी, यानी कि इतनी आत्मीयता से इतने प्यार से मिलते थे कि कई वर्षों तक भी वो याद रहते थे। वो जब भी दिल्ली आते थे तो लेखक से ज़रूर मिलते थे, समय निकाल के, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कैसे भी हो, लेकिन 2 मिनट के लिए सही वो लेखक से ज़रूर मिलते थे। इसलिए लेखक को लगता है कि जो फादर कामिल बुल्के थे वो मन से सन्यासी नहीं थे, वो रिश्ता निभाना जानते थे कि कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। ये कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की भी थी, यानी कि वो चिंतित रहते थे कि कैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा है वो बनाया जाए। हर मन से इसकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। अकाट्य होता है जिसको काटा ना सके, तो वो तर्क देते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों बनाया जा सकता है। इसी एक सवाल पर उन्हें कई बार झुंझलाते हुए भी देखा गया कि वो जो दर्द था वो ये था कि जो हिंदी भाषी लोग थे, जो हिंदी बोलने वाले थे, वही हिंदी की उपेक्षा कर रहे थे। तो उन्हें झुंझलाहट होती थी कि जो लोग हिंदी बोलते हैं, जो लोग हिंदी बेल्ट में रहते हैं, वही हिंदी के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, वही अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं, वही दूसरी भाषाओं की तरफ भाग रहे हैं और हिंदी के महत्व को नहीं समझ रहे। घर परिवार में निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, यानी कि वह हिंदी को समर्पित थे ही थे, साथ में आत्मीय काफ़ी ज़्यादा थे, हर किसी से मिलजुल करके रहते थे। तो जब भी किसी से भी मिलते तो घर परिवार के बारे में, उनके निजी दुख तकलीफ़ के बारे में वो अक्सर पूछा करते थे कि घर में सब कैसे हैं, क्या कुछ चल रहा है। तो वो न केवल पूछते थे बल्कि याद भी रखते थे कि उनके परिवार में ऐसा कुछ हो रहा है या इतने सदस्य हैं। और बड़े से बड़े दुख से उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता जो गहरी तपस्या से जन्मती थी। अगर किसी को कोई दुख या तकलीफ़ होती तो उनके जो शब्द होते थे वो जादू का काम करते थे। वो शब्द जो होते थे वो बहुत असर डालते थे सुनने वाले के मन के ऊपर, और बड़ा से बड़ा जो दुख था वो कुछ हद तक कम हो जाता था। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी पुत्र की याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। यहाँ पर जो लेखक है वो उनके शब्द याद करते हुए कहते हैं कि हर मौत दिखाती जीवन की एक नई राह, कि कोई भी घटना घटित होती है जीवन में वो एक नए राह की तरफ ले जाती है। लेखक को अपने परिवार के सदस्यों की, फादर कामिल के शब्दों की और फादर कामिल के शब्दों से जो झरती शांति है वो आज भी याद आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने फादर कामिल बुल्के के बारे में और जाना कि वो मन से
सन्यासी नहीं थे, बहुत मिलनसार व्यक्तित्व थे। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आसान से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है वह कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। फादर कामिल बुल्के हर किसी से मिलते जुलते थे, जान पहचान होने पर रिश्ते को ताउम्र निभाते भी थे, इसलिए लेखक को लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। ओके, क्योंकि वो मिलनसार थे, जबकि सन्यासी वो मिलनसार नहीं होते। दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि फादर जब भी दिल्ली आते थे तो क्या क्या करते थे। तो फादर जब भी दिल्ली आते थे तो लेखक से ज़रूर मिलते थे। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि फादर की क्या चिंता थी। तो फादर की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। चौथा जो प्रश्न है कि फादर किस बात पर झुंझलाते थे। तो जब भी हिंदी बोलने वाले लोग, यानी कि जो अपने ही लोग हैं, जब भी हिंदी बोलने वाले लोग ही हिंदी की उपेक्षा करते थे तो फादर को झुंझलाहट होती थी। पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया, इसमें हमें कुछ व्यक्तित्व के नाम बताने जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ लेकिन उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों को हमें सूची बनानी है और उनके कार्य या योगदान को लिखना है। तो दो व्यक्तित्व ऐसे, मदर टेरेसा, इन्होंने आजीवन गरीबों और जो अनाथ बेसहारा लोग थी उनकी सेवा की और भारत की ही होकर रह गई। एक बार भारत आए और उसके बाद वो भारत की होकर रह गई। इनको बाद में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। दूसरे ऐसे व्यक्तित्व है फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के ने अपना जीवन हिंदी भाषा के विकास तथा गरीब लोगों के उद्धार को समर्पित कर दिया था। तो ऐसे दो व्यक्तित्व हैं जो भारत के नहीं थे लेकिन उन्होंने अपना जीवन भारत में ही समर्पित कर दिया। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी आंसर है वो मिल गए होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।